कश्मीर प्रीमियर लीग, खेलो आजादी से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट जारिया खान और आप देख रहे हैं खेलो आज़ादी से। नाजरीन, जिस मेहमान शख्सियत से मैं आपको आज मिलवाने जा रही हूं उनका ताल्लुक रावलाकोट से है और आज़ाद जम्मू कश्मीर के बहुत ही अहम मनसब पर फाइज हैं। जी हाँ जनाब, मैं बात कर रही हूँ प्रेसिडेंट ऑफ एजे के द एक्सलेंसी सरदार मसूद खान साहब। तो चलिए करते हैं उनसे कुछ बातें और जानते हैं KPL के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले कुछ अपने बारे में बताइए, कैसे स्टार्ट किया, क्या नशेब व फराज आए ज़िंदगी में, क्या क्या मुश्किलात पेश आईं? इब्तिदा में बहुत नशेब थे, फिर फराज आए और ज़िंदगी में नशेब व फराज जारी रहते हैं। तो मुश्किलात भी थी, आसानियाँ भी थी। तो बचपन में किस तरह के स्पोर्ट्स का शौक़ था, कौन सी गेम्स खेलते थे आप? मैं असल में पहाड़ी इलाके से हूँ और वहाँ जो है हर किस्म की स्पोर्ट खेली जाती थी। क्रिकेट कम था लेकिन वॉलीबॉल जो है बहुत ज़्यादा खेला जाता था और फुटबॉल के लिए भी इतनी जगह नहीं थी क्योंकि बुलंद पहाड़ियों पे अगर आप फुटबॉल खेलें या उसके अलावा क्रिकेट खेलें तो फिर गेंद जो है उसे तलाश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वॉलीबॉल वहाँ का गेम था, एक खेल थी जो बहुत मकबूल थी। तो क्रिकेट से कितना लगाव है, कौन सा प्लेयर बहुत पसंद है? क्रिकेट के लिए पूरे के पूरे पाकिस्तान के कश्मीर के लोग जो है दीवाने हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ, लेकिन खिलाड़ी के तौर पर नहीं, देखने वालों में शुमार किया जा सकता। अच्छे पॉलिटिशियन में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके ख्याल में, कैसा होना चाहिए उसको? अच्छा सियासतदान वो है जो लोगों की खिदमत करे, दयानतदार हो, वादे का पक्का हो और उसके बाद ये है कि उसके अजीम अज़ाइम हों, यानी छोटे मोटे झगड़ों में न पड़ जाए, ये सियासी रकाबत इस हद तक न बढ़ जाए कि वो कौमी मफादात को या कौमी अहदाफ को भूल जाए। तो सियासत दुनिया का एक मुश्किल तरीन पेशा है और मैं समझता हूँ कि सियासतदानों के ऊपर ये फ़र्ज़ आयद होता है कि जब भी उन्हें मौका मिले वो हमेशा कौम की तामीर और तरक्की के लिए कोशिश करते रहें। इतने अहम मनसब पर आप फाइज हैं तो इतने टफ शेड्यूल में कैसे अपने लिए और फैमिली के लिए टाइम किस तरह से मैनेज करते हैं? इस सिलसिले में आप फैमिली से पूछिए तो वो सरापा शिकवा होंगे, लेकिन मैं अपने तौर पर दावा कर सकता हूँ कि मैं वक्त निकाल ही लेता हूँ। तो म्यूज़िक से कितना लगाव था, किसको सुनते थे आप? मौसीकी से बहुत दिलचस्पी थी लेकिन अय्याम जवानी में, उसके बाद जो है कोई लगाव कम हो गया। आजकल किसको सुनते हैं? आजकल तो हम सियासी तकारीर सुनते हैं और सियासी तकारीब में शिरकत करते हैं। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में KPL होने जा रहा है, तो उसको कहाँ देखते हैं आप? देखिए, कश्मीर का हुस्न जो है वो लाजवाल है, बेमिसाल है। यानी मैं ख़ुद जो है उस शहर का शिकार हो जाता हूँ जब भी मैं जाता हूँ। दूसरा ये कि आपने KPL के बारे में पूछा, तो KPL जो है ये एक नई शुरुआत है और बहुत ही अच्छी शुरुआत है क्योंकि हमारे यहाँ जो है वैसे तो हर जगह पे स्टेडियम्स मौजूद हैं लेकिन ख़ास तौर से मुज़फ़्फ़राबाद का स्टेडियम जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे लगता है कि जो अगर आप आसमान से देखें, मतलब हेलीकॉप्टर से देखें, तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई एक बहुत बड़ी जो है सौसर है, खूबसूरत सी सौसर है, उसकी हरियाली, उसके इर्द गिर्द जो सारे के सारे जो देखने वालों के लिए जो जगह बनाई गई है और फिर इर्द गिर्द जो है पहाड़ है और दूसरे ये है कि पहाड़ों के अलावा हर तरफ हरियाली हरियाली नज़र आती है। जिस मौसम में ये KPL के मैचेस खेले जाएंगे 6 से 17 अगस्त, उस वक्त जो है मुज़फ़्फ़राबाद का और इस स्टेडियम का हुस्न अपने उरूज पे होगा। जी तो नाज़रीन, चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है रैपिड फायर। पहली ऑप्शंस हैं डिप्लोमेट या डेमोक्रेट। डेमोक्रेट। क्रिकेट या फुटबॉल। क्रिकेट। देसी फूड या चाइनीज। देसी फूड। सियासत या सहाफत। सियासत। ट्रैवलिंग या रीडिंग। रीडिंग। न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल। दोनों, लेकिन अगर आप मुझे एक ही जवाब देना है तो मेरा ख्याल है कि आजकल चैनल। कश्मीर कॉज के लिए KPL को किधर देखते हैं आप? ये एक बहुत अहम पेशरफ्त है और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो हम सब मिलकर ले रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, हुकूमत पाकिस्तान, इसमें सारे के सारे इदारे जो है वो दिलचस्पी ले रहे हैं। तो इसका जो बुनियादी थीम है वो ये है खेलो आज़ादी से। जी। तो इसका मतलब ये है कि आज़ाद कश्मीर में इस किस्म की आज़ाद फ़िज़ा है जिसमें आप आज़ादी से खेल सकते हैं।
यानी हम ये कहते हैं कि जबर इस्तबदाद, जुल्म सितम, ये इस किस्म की पॉलिसी को हिंदुस्तान को तर्क करना चाहिए और दुनिया देखेगी कि यहाँ मैचेस होंगे और दुनिया भर से जो है लोग इन मैचेस को देखने के लिए आएंगे, दुनिया भर के खिलाड़ी आएंगे, पाकिस्तान के खिलाड़ी आएंगे। दूसरा ये कि आज़ाद कश्मीर वो नस्बतन ज़रा छोटा है, यानी मखूज़ा कश्मीर के मुकाबले में उसके ऊपर जो है गिलगित बल्तिस्तान भी है और मजमूई तौर पर ये रकबा भी खासा हो जाता है, लेकिन हमारी जो है एक बहुत ही यानी जो पुरकशिश सकाफ़त है उसमें यानी जो यहाँ का पकवान है या उसके अलावा जो यहाँ के लिबास हैं या जो हमारे पास तारीख़ी मकामात हैं, मजहबी मकामात हैं, यानी जो जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की जो आस्थानें हैं या दरगाहें हैं। और एक तो ये उसका हुआ कि आप देखिएगा कि लोग जो है उनका लिबास, तराश खराश, रहना सहना, ये सारी की सारी चीज़ें। उसके अलावा एक चीज़ जो है कि जो है सैर व सियाहत के लिए वहाँ क्या मौक़े मौजूद हैं जी। आप देखेंगे कि वहाँ जो है हर साल जो है ये कोविड-19 से पहले जो है तकरीबन 15-16 लाख लोग जो है पूरे पाकिस्तान भर से आ जाते थे। नीलम वैली, मुज़फ़्फ़राबाद, जेहलम वैली, उसके बाद जो है तोली पीर, बंजोसा, रावलाकोट, पलंदरी, उसके अलावा हवेली, बाग, कोई ऐसा इलाका, मीरपुर में जो है आपको पता है कि इतनी बड़ी झील मौजूद है, कोई तकरीबन 340 मुरब्बा किलोमीटर की एक बहुत बड़ी झील मौजूद है। और मीरपुर के और भिम्बर में जो है वहाँ आसार क़दीमा हैं। हमारे पास बहुत से किले हैं जो बहुत पुराने किले हैं। नीलम में जो है एक शारदा जगह है जो असल में एक टेंपल भी है जो 2000 साल पुराना है, उसकी वही ईंट वहाँ मौजूद है, पत्थर मौजूद है जो उस वक्त इस्तेमाल किया गया था, उसे अब एक यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक तायराना जायज़ा दिया है कि लोग ये भी देखेंगे। अच्छा, फिर ये नहीं, जो मैं टूरिज़म की बात कर रहा था तो हम इको टूरिज़म का जो है को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके अलावा ये है कि वहाँ बहुत सी चीज़ें हम शुरू कर चुके हैं जो बाज़ लोगों को जिनका इल्म नहीं है, यानी सिर्फ जो है माउंटेनियरिंग और उसके अलावा जो हाइकिंग है, उसके अलावा जिसको हम एडवेंचर टूरिज़म कहते हैं, पैराग्लाइडिंग हो गया, राफ्टिंग, कायाकिंग, उसके अलावा कैनोइंग, ये सारी की सारी चीज़ें हम शुरू कर चुके हैं। और लोगों को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है। जब भी ये टूरिज़म का आगाज़ होते हैं तो वहाँ पूरे पाकिस्तान से और आज़ाद कश्मीर से लोग जो है हज़ारों किताबें लेके आती हैं। किताब मेले भी हो जाते हैं, साथ साथ लिटरेरी फेस्टिवल भी हो जाते हैं। तो ये यानी एक तो क्रिकेट रहा, लोगों की क्रिकेट में दिलचस्पी है। अच्छा, फिर मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज़ाद कश्मीर है इसमें लोगों को पढ़ने का बहुत शौक़ है। यही वजह है कि जो आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो पूरे पाकिस्तान की सबसे, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें सबसे खानदा डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और हमारा एजुकेशनल स्कोर जो है वो 85% से ज़्यादा है। और फिर जो है, अच्छा, हमारे यहाँ आपको सुनकर ये बात खुशी होगी कि हमारे यहाँ जो है ख़वातीन जो है लड़कों के यानी बच्चियाँ जो हैं बच्चों के हम पल्ला हैं और जेंडर पैरिटी के ऊपर हमने ख़ास तवज्जो दी है। तो उसके बाद ये है कि फिर जो है वो जो उनकी जो तालीम का मेयार है वो बहुत बुलंद हो रहा है। 5 के करीब हमारे पास जामियात हैं, 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, कैडेट कॉलेजेस हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं। तो एक आप जज्बा वहाँ पाएंगी कि लोग जो है वो तालीम हासिल करना चाहते हैं। जब ये मैचेस होंगे तो आप वो वॉलंटियर्स भी देखेंगे, जो बच्चे बच्चियाँ वहाँ आएंगे तो इन जामियात से आएंगे, स्कूलों और कॉलेजेस से आएंगे। तो ये मैं आपको एक जो है ना मुख्तसर सी तस्वीर आपके सामने खींचना चाहता था आज़ाद कश्मीर की। खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में कुछ भी मिल जाए, लेकिन ये है कि चूँकि मेरा ताल्लुक़ एक पहाड़ी इलाके से है
तो बस हमें सादा ग़िज़ा पसंद है जिसमें मकई की रोटी, साग, मक्खन मिल जाए तो वो बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा ये है कि देसी खाने। तो नाज़रीन चलते हैं हमारे सेकंड सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कमेंट्री बॉक्स। चलिए फिर पहली पिक्चर है समीना अहमद, कामयाब अदाकारा। सेकंड पिक्चर है जावेद मियादाद, शानदार क्रिकेटर। तीसरी पिक्चर है मोइन अख्तर, मिजाह के बादशाह। कोई ऐसी ख्वाहिश है जो लगता हो कि अभी बाकी है पूरी होना? जी जी बिल्कुल, ख्वाहिशात जो हैं जो अधूरी रह गई। मैं वैसे जो है सिफारत में चला गया था, आजकल आज़ाद कश्मीर का सदर हूँ, तो ये सियासी मैदान है। लेकिन अगर मुझे ज़िंदगी का दोबारा आगाज़ करने का मौका दिया जाए तो मैं 3 चीज़ें करना चाहूँगा। एक तो वकील बनूँगा, दूसरा अदीब बनूँगा, और तीसरे जो है मेरा जो है आपकी तरह मीडिया से ताल्लुक़। ज़बरदस्त। फ्री टाइम में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी? क्या मुतालिया, और मैं वॉक करता हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत गोल्फ शुरू किया था, लेकिन मसरूफियत की वजह से वो अधूरा रह गया। तो मुतालिया। तो ओवरसीज़ जो कश्मीरीज़ हैं, जो पाकिस्तानीज़ हैं, उनके लिए कितनी बाइस फ़ख्र बात होगी जब KPL हो रहा होगा? आपकी नज़र में कैसा होगा? देखिए, जो बाहर हमारे कश्मीरी और पाकिस्तानी हैं उनकी तादाद लगभग जो है मेरे हिसाब से कोई 1 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। दुनिया के गोशे गोशे में वो मौजूद हैं, और वो यूरोप हो, मशरक़ वस्ता हो, उसके अलावा मशरक़ी एशिया हो, या शुमाली अमेरिका हो, लातीनी अमेरिका में मौजूद है। 1 करोड़ के करीब है। तो वो सारे के सारे खुश होंगे क्योंकि वो सारे के सारे क्रिकेट को पसंद करते हैं, उसके दीवाने हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा खुशी होगी वो बरतानिया में होगी, क्योंकि बरतानिया में जो है वो तकरीबन 12 लाख के करीब कश्मीरी हैं, और उनमें से बेशतर का ताल्लुक़ मीरपुर से है या आज़ाद कश्मीर के दूसरे इलाकों से है। तो वो तो ऐसे होगा जैसे कि वो ख़ुद खेल रहे हैं, तो इसमें ख़ुद शिरकत कर रहे हैं। बिल्कुल। उनके लिए। लेकिन जितने भी जहाँ भी पाकिस्तानी हैं, वो न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी में हूँ, या उसके बाद ग्रेटर वाशिंगटन एरिया में हूँ, या अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में हूँ, या मशरक़ वस्ता में हूँ, दोहा में हूँ, अमारात में हूँ, वो सारे के सारे इस बहुत ही दिलचस्पी से देखेंगे। तो ये एक मेरा ख्याल है कि एक तारीखी इनिशिएटिव है। आखिर में नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे खेलो आज़ादी के प्लेटफॉर्म से? मैं ये कहूँगा कि इसमें कई पैगामात हैं खेलो आज़ादी से। इसमें क्रिकेट के बारे में है, इसमें तर्ज़ हयात के सिलसिले में है, इसमें ये है कि बहैसियत कौम आप कहाँ जाना चाहते हैं। और जापानियों के यहाँ एक मक़ोला है या उनके यहाँ प्रैक्टिस है कि भाई खेलो दिल खोल कर, और उसके बाद मेहनत करो शब व रोज़। तो कहने का मतलब ये है कि तब कौमें बनती हैं। तो हम जो है उस रास्ते पे गामज़न हैं। हमने जम्मू एंड कश्मीर को आज़ाद खित्ता बनाना है, उसे जुल्म से बचाना है, जुल्म की स्याह रात से निकालना है, और एक आज़ादी का खुर्शीद तलू होना चाहिए। और दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान की ये अज़्म होना चाहिए, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर को मिला के हमें दुनिया की जो ताकतवर तरीन और खुशहाल तरीन कौमें हैं उनकी सफ़े अव्वल में खड़ा करना है। ये मेरा पैगाम है। ये नौजवानों को ये अज़्म बाआवाज़ बुलंद करना चाहिए, और ये हदफ हासिल करके अपने अगले 20 साल में ये हदफ हासिल करके दुनिया को दिखाना चाहिए। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और खेलो आज़ादी से। कश्मीर प्रीमियर लीग, खेलो आज़ादी से। Get hosts.